ओके, आज का टॉपिक है सिंपल टेंस। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का पहला लेक्चर होगा। तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ इसके यूजेस क्या हैं। मैंने वर्ड बोला यूजेस, एक यूज़ नहीं होता इनका सिंपल पास्ट टेंस का। अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर थॉट है। मतलब तुम्हारी अपने तुम जो इंग्लिश में बात बोलोगे डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट ये सिखाता है तुम्हें। तो इसके 4 यूजेस हैं। कितने? 4। मैं सभी 4 तुम्हें नहीं पढ़ाने लगा हूँ, बस हल्का हल्का आइडिया दे देता हूँ। एक यूज़ पर ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे और अच्छे से समझेंगे। पर पहला आइडिया दे देता हूँ कि कौन कौन से 4 यूज़ हैं इसके। तो एक ऐसे करते हैं, टेबल बना लेते हैं। लिखो यहाँ पर हेडिंग डालो यूजेस, हेडिंग डालो यूजेस। 4 यूजेस हैं इसके, बता दिया मैंने। एक टेबल सा बना लेते हैं, 4 डब्बे बनाऊंगा, चारों में डिफरेंट यूज़ का बता देता हूँ। ओके, पहले एग्जांपल दूंगा, यूज़ बाद में बताऊंगा। पहले एग्जांपल दूंगा सभी 4 यूज़। मेरा सवाल है तुमसे, जब तुम्हें भूख लगती है, तुम्हें कल जब भूख लगी थी तो तुमने क्या किया? मैंने खाना खाया। ये पहले एग्जांपल है, पहले यूज़ का एग्जांपल है। मैंने खाना खाया कि खाया था? मैंने खाना खाया था। मैंने खाना खाया था, ये पहला यूज़। अभी आऊँगा समझाऊँगा, पहले भर लेते हैं 4 डब्बे। दूसरा यूज़, तुमने कब खाना खाया था? कब आदमी खाना खाता है? जब उसे मम्मी ने बोला फ्रिज से तुमने वो खाना क्यों बिना पूछे निकाला, तो तुमने क्या बोला? मुझे, हाँ, मतलब मैं भूखा था। वो तो हो तुम नॉलेज के भूखे हो, होना भी चाहिए। मैं भी हूँ, मैं भूखा था। ये सेकंड यूज़ का एग्जांपल है। अभी बता नहीं रहा हूँ क्या चल रहा है गेम। थर्ड यूज़, तुम बचपन में कुछ, जैसे कोई मेरा फ्रेंड है, मैंने उसको पूछा तो पतंग उड़ाता है क्या? कहता नहीं यार मैं पतंग नहीं उड़ाता, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। पर कहता मैं पहले मैं पहले पतंग उड़ाता था। या मैंने विशाल को 5 साल बाद पूछा, अभी तो उसको गेम की लत लगी हुई है, गेम की आदत है, चलो तो 5 साल बाद मैं पूछूंगा, जब शायद उम्मीद तो है छोड़ देगा ये इतनी नहीं, उसमें गुस्सा रहेगा, बाकी चीज़ों पर ध्यान देगा। तो अगर इसको पूछेंगे कि आज गेम खेलेगा, तो ये बोलेगा नहीं अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरे को ज़रूरी काम है, जिम्मेदारी है, मैं पहले गेम खेलता था। अभी मैंने पतंग वाले भी एग्जाम्पल रहते हैं, मैंने आइडिया दे रहा हूँ बस। मैं पहले पतंग उड़ाता था। ये थर्ड यूज़ का एग्जाम्पल है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक मेरा दोस्त है, फिर से यही ले लेते हैं, मेरा दोस्त है अभिषेक। तो अभिषेक को मैंने पूछा क्या हो गया, इतना क्यों टेंशन है? तो कहता यार फीस नहीं दे हो रही स्कूल की। तो मैंने बोला क्यों? कहता पापा की थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, सॉरी। पर कहता हम पहले अमीर होते थे, पहले हम होते थे, हम पहले, अब क्या हो गया? धोखा दे दिया किसी ने, पार्टनर ने, पापा की कंपनी में। तो उसने सिंपल बोला मैं पहले अमीर होता था। वो भी सही है। अब ध्यान से देखो, ये सभी बातें क्लास में क्या लगा है? था। सभी क्या बातें हैं, किस में आती हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट में आती हैं। बट मैंने एक डब्बे में क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि कुछ फ़र्क है। तुम क्या बोल रहे हो? सभी पास की बातें हैं, पर मैंने एक ही डब्बे में क्यों नहीं लिख दिया? 4 क्यों बनाए? क्योंकि इनमें कुछ फ़र्क है, अलग अलग है। क्या फ़र्क है? ध्यान से देखो, इसमें भी मैं हूँ करने वाला या जिसकी मेन बात हो रही बंदा अपन ही है, मैं ही है, ठीक है। इसमें मैंने बोला मैंने खाना खाया था, तो क्या मैंने एक पास में एक्शन किया था, खाना खाया था। इसमें मैंने बताया मैंने पास में क्या किया था, पास में मैंने क्या काम किया था, मैंने पास में क्या एक्शन लिया था। तो पहला यूज़ बता रहा है एक्शन टेकन इन द पास्ट। कोई भी ले सकता है, इसमें मैं ले रहा हूँ।
जब तुम्हें बताना हो कि तुमने पास में कुछ काम किया था, तो उसे बताने के लिए तुम पहला जो कि यूज़ होता है सिंपल पास्ट टेंस का, उसकी हेल्प ले सकते हो। अभी नहीं बताऊंगा कैसे, पर ले सकते हो। दूसरा यूज़, इसमें भी मैं ही हूँ, इसमें भी पास्ट था से पता लगता है, बट फ़र्क क्या है, इसमें मैंने खाना खाया था, मैंने क्रिया की थी, इसमें मैंने कुछ किया क्या? मैं भूखा था, मैंने कोई जोर लगाया कि चल भाई भूखा होते हैं। ये मेरी स्टेट है, मतलब ये मेरी कंडीशन थी पास्ट की। क्या हो गया? इसमें मैंने बताया अपनी पास्ट की स्टेट मतलब कि तुम्हारी क्या कंडीशन थी, कंडीशन भी बोल सकते हो, क्या हालात थे तुम्हारे। हालात ये नहीं कि क्या गरीबी चल रही थी कि अमीरी चल रही थी, हालात इन द सेंस तुम किस सिचुएशन में थे तब, तुम्हारी बॉडी की क्या सिचुएशन थी, तुम्हारी क्या थी, तुम्हारी क्या स्टेट थी। जैसे मैंने बोला मैं गुस्सा था इसलिए मैंने दे मारा एक मुक्का, वैसे मैं लड़ाई में ये नहीं करता, मैं गुस्सा था और मैंने उसको मुक्का मारा जब मैंने लड़ाई की, तो ये दोनों एक्शन है, एक स्टेट है, एक एक्शन है। कौन सा एक्शन है? दे मारा, मुक्का मारा, इसमें मैंने क्या क्रिया की, मैं गुस्सा था, ये मेरी स्टेट थी, कंडीशन थी। समझे इतना? अब तीसरे पे आते हैं। मैंने पास में क्या करता था? मैं पतंग उड़ाता था। इसमें स्टेट है कि एक्शन है? एक्शन है, बट मैंने इसमें क्यों नहीं लिखा फिर? ये भी पास्ट का ही एक्शन है, था मतलब पास्ट, किया भी मैंने, और पतंग भी उड़ाई पास्ट में, एक्शन ही है, हमें इतना पता है, बट इसमें क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब मैंने इसमें बोला मैं खाना खाया था, ये सिंपल एक्शन था, एक बार हुआ था। जब मैंने बोला मैं पहले पतंग उड़ाता था, ये क्या था? बार बार होता था, ये मेरी कोई पुरानी आदत है, हैबिट है, आदत थी। ओके, तो इसको तुम बोल सकते हो पास्ट हैबिचुअल एक्शन। इसमें एक और एग्जांपल, जैसे हम बोलें अरे बर्गर खाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं डाइट पे हूँ, मैं पहले बर्गर खाता था, मैंने कल बर्गर खाया था, और मैं पहले बर्गर पहले भी वर्ड चलो उठा दिया, मैंने बर्गर खाया, मैं बर्गर खाता था, तो ये सेम दोनों एक्शन है। नहीं, एक्शन तो दोनों ही है ना, उसमें भी हो रहा था, उसमें भी क्रिया थी, उसमें भी क्रिया है। मैंने बर्गर खाया, मैं बर्गर खाता था, दोनों ही पास्ट है, दोनों ही मैं ही कर रहा हूँ, बट फ़र्क क्या है? इसमें बोला मैंने किया था, मैं करता था, ये सिंपल एक्शन ऑफ पास्ट, ये हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट, जो चीज़ बार बार होती थी। पास्ट हैबिचुअल एक्शन। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर अगर प्रेजेंट में हम खाते हैं, प्रेजेंट का हैबिचुअल एक्शन बताना है, प्रेजेंट की आदत बतानी है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस समझो जाकर, उसमें मैंने बताया अच्छे से, उसके लिए वो यूज़ होता है। पास्ट हैबिचुअल एक्शंस माने जो चीज़ तुम पास्ट में करते थे, जो तुम्हारी पुरानी आदतें थी। कोई बोलता है अब शराब जैसे बोलते हैं तो कहता नहीं छोड़ दी, अब मैं सही आदमी बन गया, समझ मुझे आ गई, समझदार बन गया, पहले मैं पीता था शराब। उसने बोला मैंने शराब कल ही पी थी, आज नहीं पी, कल ही पी थी, या और वो कहता मैं शराब पीता था, तो फ़र्क है, पी थी, चलो जूस पिया था, इसमें आएगा। पहले मैं बहुत मैंगो जूस पीता था, अब मेरा टेस्ट चेंज हो गया, अब मैं ऑरेंज जूस पीता हूँ। मैंने कल मैंगो जूस पिया था, मैं ऑरेंज जूस पीता था, यहाँ आएगा हैबिचुअल एक्शन। अब ये भी इसकी ऐसा ही है, जिसका ऐसे बनाया ना, सेम इसमें ये हो रहा है। इसमें मैंने अपनी कंडीशन बताई, इसमें भी कंडीशन बताई। जैसे ये देखो ना, अमीर था, अगर मैं बोलूँ अमीर था, मैं अमीर था, ये क्या एक्शन की ये मेरी कंडीशन है, स्टेट है। मैंने ये नहीं बोला मैंने बहुत पैसा कमाया, ये एक्शन है। कैसे पता लगेगा? क्वेश्चन बनाओ इसको। जब मैं पूछूंगा कि क्या तुमने बहुत पैसा कमाया, सॉरी देखो ना, जब बोलता कोई आदमी मैंने बहुत पैसा कमाया, उसने कुछ क्या आवाज़ आ रही है? कमाया, कुछ किया था। चलो मेहनत कहाँ से, चलो ठीक है, मेहनत भी डाल दिया, मैंने बहुत पैसा कमाया, मेहनत चलो वो अलग सब चीज़ है। अब क्या तरीके थे उसको ही पता कैसे कमाया, मेहनत से तो सब नहीं कमाते पैसे। तो जो पैसे कमाया मैंने, इसमें क्रिया हुई कि मेरी स्टेट बताई मैंने? क्रिया हुई। पर जब मैंने बोला मैं अमीर था, इसलिए मैंने पूरी एक लाइन ही बोल दी, मैंने बहुत पैसा कमाया इसलिए मैं अमीर था, ये एक्शन है, बढ़िया नहीं है। क्यों? इसमें किया थोड़ी कुछ, ये तो तुम थे, दूसरे में कंडीशन है।
जब तुम अगर इसका सवाल जिस सवाल में ये सही बैठता वो देखो, ये वाला जब मैंने पूछा कि तुमने क्या किया, अगर ये उस क्वेश्चन में बैठता है तो ये एक्शन है। तुम कैसे थे, अगर उसमें बैठता तो स्टेट है। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर जो भी बात बोल रहे हो इंग्लिश, पंजाबी में, हिंदी में, ये कौन से सवाल के साथ ज़्यादा मैच खाता है? तुमने क्या किया उस पर ज़्यादा सूट करेगा, या तुम कैसे थे उस पर सूट करेगा? तुमने क्या किया, ये एक्शन में आंसर दोगे, ये मैंने किया, ये मेरी क्रिया थी। तुम कैसे थे, ये मेरी कंडीशन थी, मैं ऐसा था। जिस सवाल में सही बैठता है। क्या किया मतलब एक्शन क्या किया, तुम कैसे थे, तुम्हारी स्टेट क्या थी, तुम्हारी कंडीशन। इसमें यही तो बताया, मैं अमीर होता था, ये मेरी कंडीशन है। बट फिर एक सवाल आता है कि सर यहाँ क्यों नहीं डाल दिया इसको, ये भी तो कंडीशन के लिए था, ये भी तो पास की कंडीशन है, यहाँ पे भी लिख। अगर मैं बोलता ना मैं अमीर था तो यहाँ आता, पर यहाँ क्यों आया पता है? होता था, ये क्या था, ये बार बार वाली बात में बताया मैंने, थोड़ा सा ये वाली टोन दे दी। जब तुम इस तरह से बोलते हो ना, हैबिचुअल बोल सकते हो, हैबिचुअल भी बोल सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, मैं कल बीमार था, ये किस में आया, इसमें कंडीशन। पहले मैं बहुत बीमार रहता था, हैबिचुअल वाले में आ गया, क्योंकि ये बार बार होता था मेरे साथ। है कंडीशन है, इस बार एक्शन नहीं है, नहीं तो इसका ये बन जाता है। ये एक्शन चल रहा है, सिंपल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, सिंपल स्टेट और कंडीशन। हैबिचुअल बोल सकते हो, एक वर्ड लगा सकते हो चाहो तो। सही तो नहीं बैठता, बट अभी के लिए लेके चलो। हैबिचुअल बोल सकते हो, या ज़्यादा बेटर वर्ड यहाँ रिपीटेड लगा लेते हैं। रिपीटेड या कंटिन्यूस, जो चीज़ हमारी स्टेट कंडीशन रही लगातार, जो हमारी कंडीशन लगातार रही। ऐसा बोला ना मैंने, पहले अमीर होता था, मतलब ये लगातार चीज़ रही, इस वे में बोला मैंने। कंटिन्यूस, कंडीशन और स्टेट, ये चार यूसेस अगर ऐसी चार सिचुएशनों में हो तुम, तो सिंपल पास्ट टेंस के तुम रूल्स को अप्लाई करके इन इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, जो मैं आज पहला बताऊंगा। हो सके तो दूसरे पे भी जाएंगे, नहीं तो अगले लेक्चर्स में। देखो तुम्हें सारे, अगर तुम सिंपल पास्ट टेंस कहीं देखोगे किसी और के लेक्चर या कहीं समझोगे, मैंने पहले भी बोला था, सभी नहीं कराते हैं। सभी या तो यहाँ तक बता देते हैं या यहाँ तक बता देते हैं। ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ करा रहा हूँ। इन फ्यूचर अगर तुम्हें कहना पड़ जाए कि किसी ने सवाल कर दिया तुम पहले क्या करते थे, तुम इन दोनों में नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते पता है? तुम क्या करते थे, ये नहीं पूछा कि तुमने क्या किया। अगर तुमने क्या किया तो इसमें जवाब दोगे, रिपीटेड में आएगा, बट इसमें आएगा किया मतलब क्रिया, फिर इसमें आएगा। किसी ने पूछा तुमने पहले क्या काम किया था, तो तुम इसमें नहीं जवाब दे सकते हो। सॉरी, क्या काम करते थे वो इसमें दोगे। तुमने किसी ने पूछा तुमने कल क्या किया, फिर इसमें दोगे। सिंपल पूछा ना क्या किया, और जब पूछा तुम पहले क्या करते थे, मतलब रिपीटेडली क्या करते, इसका ये मतलब है, तो तुम इसमें आंसर दोगे। सेम चीज़ कई बार ऐसे एक शादी हो गई, शादी से पहले बोला तुम बाबू पहले बहुत गुस्सा करते थे, अब किस में देगा आंसर? या फिर तुम बाबू पहले बहुत प्यार करते थे, अब क्या हो गया? तो ये किस में बोलेंगे, इसमें या इसमें? इसमें आएगा। यही तो देख रहा था मैं, वो इधर जा रहा है। पर अगर बोलता तुम पहले बाबू बहुत अच्छे थे, अच्छा क्या है, स्टेट की एक्शन। तुम पहले बहुत अच्छे थे, ध्यान से सुनो, तुम पहले बहुत अच्छे थे, इसमें आएगा। तुम पहले बहुत अच्छे होते थे, इसमें आएगा। हल्का सा फर्क है, जब तुम आगे जाके पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। आज मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया है, तुम्हें अगर एक ज़्यादा नई चीज़ समझ आए, इसका यही रीज़न है कि एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं मिले हैं, ट्रांसलेट नहीं हुआ अब इतना लेके चलो। आज मैं पहला यूज़ बताऊँगा, जिसे इंटरेस्ट है बाकी लेक्चर कंटिन्यूस अगला करके नेक्स्ट करके देख सकता है। आज इस चीज़ पर रहेंगे। ये रेस कर रहा हूँ, तुम बना लिया, तुमने लिख लिया। 4 यूसेज हैं, कोई चीज़ की थी वो बताने के लिए, तुम कैसे थे फ्यूचर में, सॉरी पास्ट में कैसे थे बताने के लिए, तुम पास्ट में क्या करते थे बार बार वो बताने के लिए, और तुम पास्ट में कैसे होते थे बताने के लिए। क्या किया, कैसे थे, क्या करते थे, कैसे होते थे। ये लिख लेना चाहे तो, जो मैंने 4 शब्द बोले। चलो रेस कर दूँ। आज पहला यूज़ समझेंगे और अच्छे से, बेटर से, डीपली। हाँ, ये तुम्हें पहले भी पढ़ाया है, तो ये मत कहना हाँ जी आता है पहले।
आता तो मैं ठीक से है, मोरल डाउन तो नहीं करूँगा तुम्हारा, बस देख लो, नई चीज़ें भी बताऊँगा। एक्शन टेकन इन द पास्ट, आज ये सीखेंगे कि हमने जो पास में किया था। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं इसी में। मैंने पूछा बेटा आज तुमने उठने के बाद क्या किया? हाँ, दूध पिया। मैंने आज, तुमने बोला मैंने आज सुबह, जब मैंने लंगर अब मेरा दूध हो गया अब मैंने दूध लिख दिया, लंगर नहीं चलेगा अब। मैं आज सुबह, हाँ लंगर को लंगर ही कहते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारी ये जो चीज़ है, एक्टिविटी है, ये हमने निकाली है, तो हमारा वर्ड चलेगा ना पहले लंगर, मतलब पहले यहाँ ही बना ये वर्ड, ओरिजिन यही है। इसके बाद कोई ट्रांसलेशन शायद मेरे ख्याल से हुई नहीं है। लंगर को लंगर ही बोलते हैं, और कईयों को तो पता भी नहीं लंगर, जैसे सबको इंडिया में नहीं पता है, कई स्टेट होती हैं जहाँ पर लंगर नहीं हो, अब पहले नहीं, अब तो होने लग गया। बाकी स्टेट में भी मैंने देखा लोग सिख, जैसे सिख धर्म वाले रखते हैं ज़्यादा, तो वहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी होते हैं। मतलब पंजाब में ज़्यादा चलता है लंगर, कई लोगों को नहीं पता बाहरी पंजाब के कि लंगर क्या चीज़ है, वहाँ भंडारा बोल देते हैं, भंडारा। इंग्लिश में वर्ड मेरे, क्योंकि बाहर के लोग लिखते नहीं हैं कभी, अगर अंग्रेज़ों को देखा लंगर, हाँ वहाँ पर वैसे होता है फूड डोनेशन, उसके लिए वर्ड लंगर वर्ड नहीं बोलते, कुछ और होगा। हैं? अच्छा दवा। अच्छा एक और तुमसे सवाल पूछ लेते, तुमने कल क्या किया हेमन? हाँ मैंने कल गेम खेली थी, हेमन ने कल गेम खेली थी। एक चीज़ चेंज कर देते हैं हम, मैं नहीं लगाते, ज़्यादा हो गया, यहाँ लिख देते हैं विशाल ने आज सुबह दूध पिया था, और हेमन ने, थोड़ा बोरिंग ना लगे इसलिए लिखा, थोड़ा तुम्हें भी नई चीज़ मिल जाएगी। तो मेरा सवाल है, अगर एक और चीज़ यहाँ लिख दूँ, एग्ज़ाम्पल लास्ट, मैं कल खुश था, ये सारे ठीक है, एग्जाम्पल सही बैठते हैं इसमें। ये एक्शन टेकन इन द पास्ट का मतलब तो पता है ना तुम्हें, कि जो चीज़ हमने पास्ट में की थी वो बताने के लिए आज वो सीख रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल बैठेंगे इसमें। ये पहले तो देखो पास्ट है कि नहीं है, ये हुआ था, हाँ ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये इतना तो पता लग गया। बट ये इसमें बैठते कि नहीं सभी, ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, बैठते हैं सभी। मैंने क्या एक्शन लिया था कल? खाना खाया था, आ गया एक्शन टेकन इन द पास्ट, कल पास्ट था, इसमें कल तो लिया ही नहीं मैंने, अगर वैसे ही मान लिया मैंने। हाँ क्या? हाँ ये चीज़ मैं देखना चाहता था। विशाल ने आज सुबह दूध पिया था, आज सुबह पिया था, तो आज प्रेजेंट में आता है पास में, यही चीज़ है। मेरा सवाल है तुमसे अभी कि प्रेजेंट है क्या? किसको प्रेजेंट बोलोगे तुम? आज का बोलोगे कि अभी को बोलोगे, किसको बोलोगे? जो भी चल रहा है। पता क्या होता है, अब क्या चल रहा है, टाइम बोलो मुझे, किसको बोलोगे प्रेजेंट? जैसे अभी पढ़ रहा हूँ, मुझे टाइम बताओ कि अगर अभी कितना टाइम हुआ, मान लो 1 बजे हैं, टाइम तुम्हें आदत है फ़ोन की तरफ जाने की, है अभी 1 बजे हैं, मैंने बोला टाइम देखना कितना हुआ है, मैं सपोज कर भी रहा, एग्जांपल दे रहा, मान लेते 1 बजे फ़ोन देखने लग गए 1 मिनट, हाथ रुका नहीं जाता इसका फ़ोन से। अभी 1 बजे मान लेते हैं, तो उधर मत देखना। अब मैं बोलूँ 12 बजे मैंने कुछ किया, ये पास में कि प्रेजेंट में? अच्छा, तो इसमें भी तो वही हुआ ना, आज सुबह तो निकल गई, ये कहीं गलती होती है, आज है तो मतलब प्रेजेंट है। मैंने आज दोपहर को भी कुछ किया तो वो भी निकल गया, पास्ट है। तुम क्या बोल रहे हो? हाँ अच्छा, तुम बोल रहे हो कि जिसको नहीं सुन रहा है, तुम बोल रहे हो कि अगर मैं सुबह 5 बजे दूध पिया है और वो टाइम निकल गया, फिर
तो पास में आना, ये तो समझा रहा हूँ, ठीक जा रहे हो। मैं ये चीज़ इसलिए बोली कि कहीं कन्फ्यूजन हो थी। सुबह है ना। हाँ यही बोल रहा हूँ, आ रहा हूँ इस बात पे कि मैंने ये चीज़ इसलिए तो क्वेश्चन किया तुम्हें, कहीं को कन्फ्यूजन रहती है कि आज सुबह किया तो सुबह का वर्ड लगाया तो क्या पता प्रेजेंट है, उसमें कन्फ्यूजन हुई थी आज है तो प्रेजेंट है। तो वो चीज़ के लिए तुम सही जा रहे हो, सही बोला तुमने कि बेशक आज सुबह है, पर मैंने तो वो निकल गया, मैंने 2 मिनट पहले भी कुछ किया था, तो वो पास्ट में ही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि वो निकल गया, जो निकल गया वो क्या होता है? पास्ट होता है। सेम उसके बाद, हाँ विशाल ने आज सुबह दूध पिया था, ये आएगा क्या नहीं इसमें पहले ही उसमें? ये क्या बता रहा है कि आज सुबह क्या किया था, ये सवाल रखो माइंड में। आज हमने या आज क्या किया था, आज भी वर्ड मैंने गलती से बोल दिया, क्या किया था। अगर ये सभी उसमें बैठते हैं तो आएंगे तो नहीं आएंगे, ये पहले ही उसमें जो आज पढ़ा रहा हूँ। मैंने खाना खाया था, आएगा इसमें क्या किया था? ये उसका आंसर बन सकता है, तुमने क्या किया था आज? मैंने खाना खाया था। विशाल ने क्या किया था? विशाल ने आज सुबह दूध पिया था, मतलब आज प्रेजेंट निकल गया जो एक्शन, पास का एक्शन बता रहा है। हेमंत ने कल गेम खेली थी, ये क्या बता रहा है? हेमंत ने क्या किया था। इसमें हो रहा है सर, मैं कल खुश था, ये स्टेट है। क्यों है पता है? खुश था, ये बता रहा तुम कैसे थे, ना कि ये बता रहा तुमने क्या था। वेरी गुड। तो इसमें नहीं है कि एक बार लास्ट टाइम क्लियर कर रहा था तुम्हें है कि नहीं। ये तुम 3 एग्जाम्पल लिख लो, आई होप तुम्हें अब क्लियर हो गया कि ये क्यों पहला यूज़ क्या करता है। कि पहला यूज़ इसका यही है कि जो पास में हमने किया था वो बताने के लिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, दैट वॉज हैपेंड इन द पास्ट भी बोल सकते हो। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वॉज हैपेंड इन द पास्ट, दैट वॉज टेकन इन द पास्ट, ऐसे वैसे बोल सकते हो। जो भी तुमने किया था, जो हुआ था पास्ट में, वो बताने के लिए। ये सारे एग्जाम्पल इसमें आते हैं। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे इन्हें बताना है, ट्रांसलेट कैसे करना है, और काफ़ी इजी है ये, कोई ज़्यादा वो नहीं है। इसका रूल काफ़ी इजी होगा, अभी तो होगा, थोड़ी देर में डेवलप भी होगा आगे। चलो देख लो, ये रेस कर दूँ। अब सर आपने ये तो बता दिया कि कैसे हमें क्यों यूज़ करना है, कब यूज़ करना है इसे, ये तो हमें समझ आ गया, बट इससे हमारा क्या फ़ायदा? हमें तो इंग्लिश सीखनी है, आप हमें हिंदी में एग्जांपल दे रहे हो, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करें ये तो बता दो। हाँ, मैं कैसे इंग्लिश में बोलूँ उसको कि मैंने तुम्हें कल देखा था, सुनती हो? हाँ नहीं, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा गलत। चलो रूल देख लो, पहले वाले यूज़ के लिए लिख लेना, ये रूल ऑफ यूज़ 1 है। तो रूल देख लो इसका, रूल में लिख ही देता हूँ, क्योंकि जो आगे जाके पढ़ाऊँगा 3 और यूजेस तो मैं आगे अगले लेक्चर्स में कन्फ्यूज़। रूल ऑफ यूज़ 1 जो अभी पढ़ा रहा हूँ, जो पहली सिचुएशन है जो अब चल रही कि जो हमने, हाँ रूल फॉर पास्ट एक्शन, जो तुमने पास्ट में किया था वो बताने के लिए क्या रूल लगेगा वो देख लो, जो भी तुमने किया था। सिर्फ 3 शब्द है, तुम्हें रूल के लिए बताना चाहिए। सब्जेक्ट, वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? मेन V1 V2, तुम्हें चाहिए बीच वाली, कौन सी? बीच वाली को क्या बोलेंगे? V सेकंड। वर्ब की सेकंड फॉर्म, हाँ वो V4, तुम्हें उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ना चाहिए। वहाँ अभी इतना माइंड में उधर मत जाओ कि क्या क्या क्या, बस इतना रखो अभी माइंड में कि हमें एक ही चाहिए अभी, वो है V2 सिंपल पास्ट है। जब भी हमें कुछ बताना हमने किया था तो एक ही दिमाग में शब्द आना चाहिए वर्ब का, तो एक ही फॉर्म आना चाहिए, वो है V2। और ये अगर जिसको नहीं पता सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो जब मैंने बोला मैंने कल बर्गर खाया था, किसने खाया था? मैं। हेमंत कल स्कूल गई थी, तो कौन गया था? हेमंत। मेन बंदा या बंदी कौन है? मैं, हेमंत, जिसकी बात हो रही वो हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? विषय। मेन विषय कौन है? विशाल नहीं, विषय, विषय जिसकी बात हो रही। जब हम पूछते हैं कि आपने क्या विषय लिया था 12th में, मतलब क्या सब्जेक्ट लिया था, मेन चीज़ क्या ली थी आपने, जिसकी भी आप बात करें उसको पहले लिखो। मैं है, हेमंत है, विशाल है।
उसके बाद लगा दो वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या होता है? एक्शन, जो भी तुमने क्रिया की पास में। जैसे मैंने खाना खाया, तो एक क्रिया क्या है? खाना खाया, गलत शहर हो गई, मार्कर डाल रहे। मैंने दूध पिया, ये मैं पीना। तो मैंने कल गेम खेली, खेलना, वो तुम्हारा वर्ब है इंग्लिश में। ईट, ड्रिंक, प्ले, उनकी जगह देनी सेकंड फॉर्म। और हाँ, ऑब्जेक्ट, मैंने क्या खाया? खाना खाया। पहले एग्जांपल दिया था, मैंने बर्गर खाया। सब्जेक्ट कौन है? मैं। क्या किया? खाया। क्या खाया? बर्गर। जिसने किया वो सब्जेक्ट है, जो उसने किया वो वर्ब है, और जिसने वो एक्शन रिसीव किया। अगर मैंने आई स्टडी, तुम बोल रहे हो स्टडी, तुमने एग्जांपल दिया आई स्टडी। ये स्टडी शब्द सर, ये ऑब्जेक्ट है या एक्शन है? हमारा वर्ब है, ये वर्ब है। तुमने बोला आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, इसकी ये ट्रांसलेशन है आई स्टडी। अब इस पर मत जाओ कैसे बनाया, नहीं पता। अब इतना लेके चलो कि आई स्टडी। स्टडी तुमने जब बोला तो तुमने बताया मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी क्रिया क्या है, वो इसमें आएगा। ऑब्जेक्ट होता है तुम कहाँ पढ़, अगर तुम बोलते आई स्टडी एट दिस स्कूल, या आई स्टडी एट DAV स्कूल, नाम ले लेते स्कूल का। तो जब तुमने बोला मैं कहाँ पढ़ता हूँ, स्कूल, तो वो आता DAV तुम्हारा ऑब्जेक्ट में। जैसे देखो ना, मैंने एग्जांपल पहले भी बहुत बार दिया है, शायद कहीं उन्होंने देखा होगा। ये मैरी है, ये जॉन है, कैरी बना दिया। ये जॉन है, मैरी ने जॉन को मारा, मैरी हिट जॉन, मैरी ने मारा जॉन को। गेंद कौन फेंक रहा है? गेंद, पहले देखो गेंद का मतलब एक्शन, गेंद जो तुम्हारी एक्शन है, जिसको तुम वर्ब भी बोलते हो। ये कर कौन रहा है काम? मैरी। तो मैरी तुम्हारी हो गई सब्जेक्ट। किसने रिसीव की गेंद, किस पर एक्शन गया? जॉन। तो जॉन तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्ट। ये सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल नहीं है, बट ऐसे दिया, नहीं सॉरी, ये इसमें ही आएगा, सिंपल पास्ट है। हिट की सेकंड फॉर्म भी हिट ही होती है। एग्जांपल दिया मैंने, मैरी ने मारा जॉन को, मैरी ने जॉन को मारा था। किसने काम किया था? मैरी। क्या किया था? मारा, हिट। किसको मारा? जॉन। अगर हम बोल देते जॉन गुस्सा होके घर चला गया, जॉन वेंट टू होम, अब सब्जेक्ट कौन है? पिछली बार सब्जेक्ट हाँ जॉन हो गया, क्यों? पिछली बार तो ऑब्जेक्ट था। अब गेंद कौन फेंक रहा है? पिछली बार रिसीव कर रहा था तो ऑब्जेक्ट था, अब फेंक रहा है, एक्शन जाने का तो वही कर रहा है ना, जॉन। जॉन वेंट टू होम। क्लियर इतना? हाँ नहीं, वो नहीं बने, आएंगे उस पर भी, पर भटको ना, जो पहले चीज़ करे वो करो, मैं दूंगा उसका आंसर। चलो बता देता हूँ। तुमने बोला कि सर अच्छा जॉन गुस्सा होकर चला गया, तो तुम ऐसे बोल सकते थे ना, जॉन वेंट टू होम आफ्टर गेटिंग एंग्री। गुस्सा होने के बाद गया ना, आफ्टर गेटिंग। ऐसे भी बोल सकते हैं आफ्टर गेटिंग एंग्री कोमा जॉन वेंट टू होम, पर भटकते नहीं हैं, जो पहले चीज़ वो कर लेते हैं। पहला एग्जांपल तुमने जो दिया था मुझे, वो ट्रांसलेट करते हैं अब। क्या था? मैं खाना खाया था। हाँ चलो कल शब्द ले लेता हूँ मैं, कल भी क्यों, आज भी तो खाया ही है। मैंने आज खाना खाया था। क्या हो गया? बोल नहीं रहे कुछ, खाना नहीं खाया क्या? ऐसे मजाक में पूछते हैं ना टीचर, मजाक में नहीं, वैसे गुस्से में पूछते कई बार। तो तुम बोल सकते हो ना, सर नहीं खाया था। आपको किसने बोला? मैंने आज खाना खाया। हाँ, किसने खाना खाया था? मेन बंदा कौन है, बंदी कौन है? मैंने। मैं की इंग्लिश आई। दूसरा स्टेप एक तो हो गया, क्या किया तुमने? खाया। खाया को बोलते हो ईट। ईट लगा दूँ क्या? ईट की सेकंड फॉर्म ईट। क्या खाया था? ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? फूड। कब खाया था? टुडे। बन गया, लिख लो। तुम मेरे से एक ही चीज़ रिपीट कराई जा रहे।
चलो एक चीज़ था, हमने कल भी ये बात की थी ना कि ज़रूरी तो नहीं है कि टुडे को आगे ही लगाना है। ज़रूरी है क्या टुडे को मुझे क्या आगे ही लगाना है? सॉरी पीछे ही लगाना है क्या? मैं आगे नहीं लगा सकता क्या? वेरी गुड। कोमा लगाना है बोलते टाइम कि लिखते टाइम? तुम बोलने वाले टाइम बोलने लगे थे। बोलते टाइम भी बोल दूँ क्या टुडे कोमा? कोमा कभी बोल मत देना। पूछो भी कौन सा बोलते हो कभी? टुडे कोमा लिखने के टाइम कोमा लगा देना जब टाइम को आगे लगा रहे हो। इतना हो गया? रेज करूँ? नेक्स्ट एग्जांपल क्या था? विशाल विशाल ने आज सुबह दूध पिया था। प्यासा विशाल, एक प्यासा विशाल था, उसे एक गिलास में दूध दिखा और गिलास में दूध ज़्यादा था, तो विशाल ने दूध दूसरे गिलास में थोड़ा डाल दिया ताकि गिर ना जाए पीते समय। जैसे एक गिलास में दूध ख़त्म हुआ, ये दूसरा गिलास वाला भी पी गया। कैसी लगी स्टोरी? थर्स्टी विशाल। आ जाओ वापस। मेन बंदा कौन है? इसने दूध पिया था सुबह। विशाल को लगा दो ना स्टार्टिंग में। विशाल ने सुबह दूध पिया था। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है कि एक्शन क्या है हमारा? पीने की इंग्लिश ड्रिंक। कोई ड्रैंक या ड्रंक बोला कोई? अच्छा सेकंड फॉर्म ड्रिंक की सेकंड ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। मतलब यहाँ पर आ जाएगा आई की जगह ए, और ड्रंक में क्या आता? ए की जगह यू। अभी उसकी ज़रूरत नहीं रह जाते नहीं वहाँ। आई ए यू ऐसे याद रखना। आई ए यू, पहले में आई, दूसरे में ए, तीसरे में यू। क्या भी याद आ? ऑब्जेक्ट मिल्क। कईयों की एक और चीज़ है, कई कहते हैं क्या करते हैं पहले लिख देते हैं टाइम। अभी हम आएंगे ना आज सुबह, आज को कई बार पहले लोग लिख देते हैं। ध्यान रखना हमेशा टाइम को लास्ट में लिखना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज स्कूल गया था, आई वेंट टू टुडे स्कूल नहीं बोलूँगा। टुडे को तुम स्टार्टिंग में लगा दो चाहे एंड में लगा दो, पर बीच में कहीं मत बांट देना। कहने का मतलब वो भी ऑब्जेक्ट है, टाइम वाला भी, और तुमने कहाँ गए थे वो भी ऑब्जेक्ट है, तुमने क्या पिया था वो भी ऑब्जेक्ट है, और कब पिया था वो भी ऑब्जेक्ट है। बट उस चीज़ को पहले लिखो और टाइम को लास्ट में या स्टार्टिंग में लिख लो, बीच में मत लिख देना, यहाँ मत लिख देना। कहने का जो तुम्हारा टाइम है, कब पिया था? सुबह। अच्छा सुबह को क्या बोलते हैं? हाँ गुड मॉर्निंग। मुझे लगा गुड मॉर्निंग। सुबह को क्या बोलते हैं पूछा मैंने? मॉर्निंग। और आज सुबह दिस मॉर्निंग बोल दो, टुडे मॉर्निंग भी चलेगा। दो वर्ड है, टुडे या दिस मॉर्निंग, दोनों ही ठीक है। टुडे मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग। हाँ एड मॉर्निंग, ऐड तो कभी लगता ही नहीं। मैं प्रेपोजिशन पढ़ाया था तुम्हें, ऑन इन एट, लेक्चर भी डाला हुआ है। इन मॉर्निंग होता है। हाँ तुम बोल रहे हो ना कि अगर सर देख लो, अगर हम बोल देते कि विशाल ने सुबह दूध पिया था, आज सुबह नहीं, दूध पिया था सुबह को, तो तुम्हें मॉर्निंग के आगे इन लगाना था। मोर को इन लगता है, याद रखना। इन मॉर्निंग या इन इवनिंग। अगर शाम को दूध पीता तो इन, अगर दोपहर को पीता तो एट नून, रात को पीता तो एट नाइट। ऐड लगता है नून और नाइट के साथ, इसको अलग कर दे। हाँ मॉर्निंग और इवनिंग के साथ लगेगा इन ऐड। पर तब जब सिंपल चल रहा है, सिंपल सुबह है, सिंपल दोपहर है, सिंपल शाम है, सिंपल रात है, ये तो कविता बन गई। अब सिंपल का मतलब ये नहीं कि सिंपल चीज़ें हुई, कैन इन द सेंस आज कल नहीं लगाया आगे। अगर बोल देता आज शाम को दूध पिया था, तो फिर हटा दो, फिर लगा दो दिस लगा दो, फिर ऐड सॉरी इन ऐड दिस के साथ नहीं लगेगा, समझे? जब ये दो शब्द लगा दिया ना, आज सुबह, कल सुबह, फिर मत ये गेम खेलने लग जाना ऑन इन ऐड इन वाली, ठीक है? समझे? आज दोपहर को मैंने खाना खाया, आई एट फूड दिस
गलत हो गया ना। आज दोपहर आई एट फूड दिस नून। पर सिंपल बोलता तो आज नहीं बोलूँगा। दोपहर को मैंने खाना खाया, मैंने दोपहर को खाना खाया। आई एट फूड एट नून, समझे? सिंपल दोपहर। कुछ आज कल लगा दिया तो कहीं के माइंड में आ रहा होगा सर कल परसों लगा दिया, परसों चौथ। पहले कल का बता मुझे। मैंने बोला कल सुबह मैंने दूध पिया था, इसकी इंग्लिश क्या बनती? जिनको नहीं पता है, हाल ने कल सुबह पिया था। सुबह की इंग्लिश तो चलो मॉर्निंग लगा दी। मिल्क मोस्ट लास्ट भी लगा सकते हो, यस्टरडे भी लगा सकते हो। यस्टरडे या लास्ट, यस्टरडे मॉर्निंग या लास्ट में, दोनों में से एक। दोनों ही बोलते हैं कि कल की परसों सुबह, डे बिफोर यस्टरडेज मॉर्निंग। ये तो मैंने पढ़ाया था ना, परसों को क्या बोलते हैं बताना। तुम क्या पढ़ रहे हो आज? पढ़ क्या रहे हो? तो करोगे वो तो लग टेंस हो गया कि तुम बोल रहे हो तारीख को कुछ किया था। चलो मान लेते हैं कि तुम बोल रहे हो कि मैंने बर्गर ही नहीं, हर बार बोलते रहना। मैं स्कूल गया था 25 तारीख को, 25 अप्रैल को। अब तुम्हारा कहने का मतलब कि टाइम ज़रूरी तो नहीं कल सुबह ही करना है। अगर डेट देनी हो तो कैसे चलेगा? तो वहाँ बोल दो ना, पढ़ाया तो है तो हमें पहले भूल जाते हो। 25, चलो कोई बात नहीं, सब भूल जाते हैं। 25 अप्रैल को स्कूल गया था। दूध तो नहीं पिएगा, वो नहीं याद रखता है किस तारीख को दूध पिया था। स्कूल एक नया एग्जाम्पल है, ये इसलिए है कि पूछा विशाल ने कि सर ज़रूरी तो नहीं है मैं ऐसे ही बोलूँगा कि मैंने आज किया था, कल किया था, परसों किया था। परसों पे भी आते हैं जिनको नहीं पता परसों की इंग्लिश क्या है। बट अभी का सवाल है कि विशाल ने 25 अप्रैल को कुछ तो किया था। क्या किया था? स्कूल गया था। यहाँ तक तो आता है हमें। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। उसकी सेकंड फॉर्म वेंट। सेकंड स्टेप लगाया V2। कहाँ गया था? वेंट टू स्कूल। अब मेन आ गई बात, तारीख आ गई। अब कल परसों तो नहीं है, यस्टरडे टुडे तो नहीं है, आज सुबह तो नहीं है, दिस मॉर्निंग तो नहीं है। आज अब कब किया था इसने एक्शन? ऑन आता भी है, फिर भी मुझे पूछेगा ये। अच्छा कंफर्म, ठीक है। मैंने बताया था प्रेपोजिशन, जिनको ये कन्फ्यूजन होती है ना कि कब ऑन लगेगा, कब इन लगेगा, ऐड लगेगा, तो मैं पढ़ाया भी है। इन केस भूल गया और जो देख रहा है जाके वहाँ पे मेरा लेक्चर डाला है, प्रेपोजिशन ऑन, इन, ऐड, वो अच्छे से देखे। मैंने बताया था जब भी तुम्हें बताना है कि इस तारीख को कुछ किया था, ज़रूरी नहीं किया था, कुछ करोगे। तारीख दे सकते हैं, कई बोलेंगे आप मंथ लगाना है, तो वो लेक्चर अलग से देख लेना। तुम्हें पढ़ाया है रूल्स मैंने कि अगर मैंने कुछ तारीख को किया था तो हमेशा उस तारीख के आगे लगा देना है ऑन। ज़रूरी नहीं कि अप्रैल की तारीख हो, कोई भी तारीख हो सकती है। जून है, 2 जून को मैंने कुछ किया था, ऑन 2 जून या 2 जून। अगर बाकी देखना है महीना, साल, वो सब देखना मैंने डाला अलग से, तुम बाद में पूछ सकते हो। पर मेन चीज़ आज सिंपल पास्ट टेंस पे रहते हैं। अब इतना लेके चलो, तारीख है तो उसके आगे लगेगा ऑन। और जिनको पता नहीं है कि परसों को क्या बोलते हैं, यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल को लेके चलते हैं कि जो हमारा विशाल है वो गया था परसों स्कूल गया था। ये जगह खाली ऐसे ही है, परसों गया था विशाल। यहाँ नहीं लगाना था पिछले एग्जाम्पल में, ठीक है। विशाल परसों इसी के साथ चल रहा है, परसों स्कूल गया था, इसके साथ ही है। तो यहाँ तक तो ठीक है, विशाल वेंट टू स्कूल, गया था स्कूल। परसों की इंग्लिश क्या लगाते हैं? टाइम, द डे बिफोर यस्टरडे। जो दिन कल से पहले था वही तो परसों है। कल जो था उससे जो पहले दिन निकल गया उसको ही तो हम परसों बोलते हैं। तो इंग्लिश में वही बोल दिया, द डे बिफोर यस्टरडे। जिनको नहीं है तब पता परसों को क्या बोलते हैं, द डे बिफोर यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हेमन ने, हाँ
एक नया चेंज कर, अब नया चीज़ देखो क्या कर रहा हूँ मैं। हेमन ने कल गेम नहीं खेली थी सर, नहीं खेली थी। हेमन ने कल गेम नहीं खेली थी। अब मैंने क्या कर दिया, नहीं लगा दिया, सकारात्मक बात को नकारात्मक कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया। तो इसमें क्या करने का बताओ, सब्जेक्ट कौन है, हेमन। अगर खेली होती तो आता हेमन प्लेड गेम, अगर सिंपल बोले तो प्लेड गेम यस्टरडे। अगर खेली होती तो वो तो उसको पूछ लेना कौन सी गेम खेली। सब मेन चीज़ अभी हेमन ने अगर गेम खेली होती तो हेमन प्लेड गेम यस्टरडे, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। बट इसको अब नेगेटिव बनाना है, हमने नया शब्द लगाना है नहीं का। क्या लगेगा, हाँ हेमन, यहाँ आ जाएगा नई चीज़ आ जाएगी, हेमन डिड नॉट। अच्छा तुम बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो ना, हेमन डिड नॉट प्लेड गेम यस, ठीक है। मतलब तुमने इतना समझ लिया कि जब नेगेटिव बनाना है, ये नेगेटिव का रूल है, पॉजिटिव करा दिया है। अब नेगेटिव है कि कोई बात को अगर हमें ऐसे बोलना कि हमने नहीं किया था, हमने नहीं चोरी की थी, हमने झूठ नहीं बोला आपसे, आपको गलत फहमी हुई है, तो वो उसको कैसे बोलें अब इंग्लिश में। तो उसके लिए रूल यही है, तुमने थोड़ा सा सही लगाया तुक्का, थोड़ा गलत भी है। देखो कैसे, जब तुम्हें बोलना है सिर्फ नहीं की इंग्लिश नोट नहीं लगा देनी, मैंने तुम्हें पहले भी बताया। ज़्यादातर क्या होता है कि हमें लगता है कि नहीं की इंग्लिश लगा दो ना, नोट, हेमन नोट प्लेड गेम, तो तुमने थोड़ा सा तुक्का सही लगाया, नोट के साथ एक और शब्द आएगा डिड नोट, पर एक तुक्का गलत लग गया। क्या, पिछली जब किया था एक्शन तब V2 लगता था, जब एक्शन नहीं किया तुमने डिड नोट के साथ बन गया V1। एग्जाम्पल दिया था ना उसे एक दिन कि जैसे वो क्रिश मूवी में होता था, तो क्रिश कह रहा हूँ, धूम में ऋतिक रोशन आता है या कोई भी पता नहीं कौन चोर था, अब उसको हीरा चोरी करना है असली वाला, तो वो क्या करता है, असली वाला उठाता है पर अलार्म ना बज जाए इसलिए नकली वाला रख के ले लेता है, एकदम से फरार हो जाता है। तो वैसे ही दो चोर आए थे डिड और नोट, वो आए V2 को उठा दिया, पर अब बोलेंगे V2 को खाली थोड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो अलार्म बज जाएगा, वही बोलेगा हमारा एक्शन किधर गया। तो उसने क्या किया, V2 की जगह रख दिया V1। ऐसे याद कर लेना है, दो चोर आते हैं जिनका नाम है डिड नोट, तो वो क्या करते हैं V2 की जगह V1 रख के चले जाते हैं। मतलब गलती क्या हुई यहाँ पर, से यहाँ सिर्फ प्ले आना था। ये बहुत गलती होती है लोगों से जब पॉजिटिव का नेगेटिव बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस। जब वो बोलते हैं हमने कुछ किया, आई एट बर्गर, मैंने खाना खाया था, ये तो ठीक है, पर जब मैंने बोला मैं नहीं खाया था, आई डिड नॉट एट का बन गया ईट, क्योंकि V2 का V1 हो जाता है। ओ बस, आई डिड नॉट प्ले गेम यस्टरडे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने झूठ नहीं बोला था, ये रेस कर दूँ, मैंने तुम्हें झूठ, ये भी नहीं, कोई और झूठ हम नहीं खेलेंगे। मैंने चोरी नहीं की थी, मैंने चोरी नहीं की थी। हाँ, स्टील भी अलग अलग तरह के होते हैं। चोरी को स्पेलिंग बता देता हूँ स्टील के, STAL। वो दूसरा होता है लोहे वाला, डबल ई होता है इसमें, उसमें यहाँ पर एक और ही आ जाता है एक ही जगह। हाँ हाँ, डाके को रोबरी बोलेंगे, डाकू। वो देखो विशाल डाकू आया, पोटली में कुछ लेके जाएगा। वो पढ़ क्या रहा है, पढ़ के। अच्छा इसमें बताओ चोरी किसने नहीं की थी, सब्जेक्ट कौन है, मैं की इंग्लिश आई। अब ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये देखो, आई डिड नॉट
चोरी करने को बोलते हो स्टील। अब क्वेश्चन आता है कि सर B2 स्टोल लगाएं कि स्टील। अगर चोरी की होती आई लिख देता हूँ साइड पे, मैंने चोरी की थी, हाँ जो करना है कर ले। सॉरी ऐसे नहीं, क्या करे साहब मजबूरी थी, मैंने चोरी की थी, मैं मानता हूँ, मत मारिए। आई स्टोल। बट अगर मैंने यहाँ क्या किया V2 लगाया, स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल। और जब डिड नॉट लगाया तो क्या हो गया, स्टोल को मैंने स्टील कर लिया। मैंने बोला था ना चोरी होगी। डिड नॉट आए, स्टोल को स्टील करके चले गए, स्टोल को स्टोल कर लिया, स्टोल को उन्होंने स्टोल कर दिया और रख दिया स्टील। थोड़ा कन्फ्यूज़ कर दिया मुझे, पता मैंने। मतलब वो आए हमारे V2 को स्टोल को लेके चले गए और बदले में V1 दे गए स्टील। यहाँ पर आएगा स्टील, मैंने चोरी नहीं की, आई डिड नॉट स्टील। तुम देख लेना, मैं इतने एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूँ टाइम कम होने की वजह से। तुम पुराने लेक्चर देख लेना, उनके लिंक दे दूँगा, मैं ज़्यादा एग्जांपल दिए हैं, या तुम थोड़ा खुद अप्लाई करके देख जब मैं प्रैक्टिस कराऊँगा। ओके शेयर। तो यहाँ ये लेक्चर ख़त्म हो रहा है। अच्छा हो गया यहाँ पे लेक्चर, मतलब आप ये टॉपिक जो पहला यूज़ अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करूँगा अच्छे से। हाँ, आगे जाके मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा एक झलक दे देता हूँ अगले लेक्चर की कि अगले लेक्चर में क्या होगा। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो तुम्हें कैसे लगा, या फिर किसी ने, अभी तो हमें ये बनाना आ गया कि हमने चोरी नहीं की, पर अगर हमने बोलना हो कि हमने कभी चोरी नहीं की साहब ऐसा बोलना है, हमने कभी नहीं किया, ये पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में सिर्फ जवाब नहीं देंगे, सीधा उल्टा जवाब, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जवाब। अगली बार सवाल करेंगे कि तुमने खाना खाया था, इसको इंग्लिश में बनाएंगे कि तुमने चोरी की थी। हम अब चोर नहीं बनेंगे, हम पुलिस वाला बनेंगे अगले लेक्चर में। अगली बार हम सवाल करेंगे, इंटेरोगेशन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव में आंसर देखना सीखा। तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो तुम पूछ लेना, और जिनको वैसे जो यूट्यूब देख रहे हैं वो कमेंट्स में पूछ लें मुझे डाउट।